मज़ा आया ना, मज़ा आया ना, मुझे भी आया था। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? वेलकम टू लिवो। मेरा नाम है जीत और सच बताऊं अभी तक नहीं मिली कोई प्रीत। हाँ, तो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के 5 एपिसोड देखने के बाद मुझे शौक तो लगा और डेफिनेटली लगना ही था, क्योंकि क्या नहीं है इस शो के अंदर। एक लुलू विलन है, एक ब्लैक कैप्टन अमेरिका है, एक्शन है, इमोशन है। जॉन वॉकर के कैरेक्टर को इतनी हेट मिल रही है, अगले दिन इसके पुतले जल जाएंगे तो मुझे कुछ खास नया शौक नहीं मिलेगा। पर हाँ, इसका मतलब ये तो है कि भाई ने एक्टिंग बहुत गजब की गई है। और इस वेब सीरीज में शरण भी है। भाई सच बता रहा हूँ, शिद्दत वाली मोहब्बत है वो मेरी। मतलब सिविल वॉर के बाद तो मैं तरस गया था उसे देखने के लिए। बस भगवान एक ही रोज दुआ मानता हूँ मैं, वो ना हो पावर ब्रोकर। बस इन सब के बावजूद सबसे तगड़ा शौक मुझे दिया इस वेब शो में शो होने वाले रेसिज्म ने। सीरियसली मार्वल और रेसिज्म शो कर रहा है, एक पल के लिए लिटरली मैं शॉक में था। नहीं मतलब किसने सोचा होगा मार्वल की 23 मूवी, एक पूरा वेब सीरीज और 5 एपिसोड देखने के बाद भी, 5 एपिसोड नहीं ज़्यादा हो गया, क्योंकि एपिसोड 1 में ही रेसिज्म शो हो गया था ना, या 2 में, जो भी है यार। मैंने कभी सोचा था कि मार्वल वाले कभी ऐसे बिटर ट्रूथ के बारे में बात करेगा, वो भी इतने ओपनली। और जिसको रेसिज्म मतलब नहीं पता तो सिंपल सी बता देता हूँ कि रेसिज्म मतलब होता है काले गोरे का भेद। ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है यार, इंडिया में तो तबाह के देखना। ये देखो, तो इंटर को यहीं ख़त्म करके चलो इतिहास के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं रेसिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इतिहास के पन्ने, सीरियसली? तो रेसिज्म की शुरुआत अमेरिका में हुई थी अभी से 300-400 साल पहले की, जब अफ्रीका से लोग गुलाम के रूप में अमेरिका भेज दिए गए थे। और फिर क्या था, फिर कुछ नहीं, अमेरिका के लोगों ने ढंग से लोगों का शोषण किया। अब गुलाम है तो पूजा तो करेंगे नहीं, ऑफकोर्स शोषण नहीं करेंगे, पर कम से कम यार इंसान तो समझना चाहिए था उन्हें। और वो लोग जो थे ना, उन लोगों को इंसान नहीं समझते। मतलब जब मन किया मार दिया, जब मन किया खान दिया, नहीं दिया, जो मर्जी करवा लो। मतलब फुल लाइट थी, गुलामों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं था। एक तरीके से गोरे लोग उसे अपने आप को उनका भगवान मानते थे। अब वो निज भगवान है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। और ये चीज़ यार काफ़ी लंबे समय तक चलते रहे और फाइनली ब्लैक लोग इस चीज़ों से परेशान होकर उन लोगों ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। और 1861 से लेकर 1865 के बीच में अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हुआ। हाँ, ये सिविल वॉर कैप्टन अमेरिका का सिविल वॉर नहीं है, ठीक है। और सिविल वॉर के बाद नॉर्थन अमेरिका ने कहा चलो ठीक है यार, ख़त्म करते हैं, गुलामी ख़त्म करते हैं, मतलब जा सिमरन जा, जिए अपनी ज़िंदगी। पर साउथ के लोग हर जगह परेशान करते हैं। तो साउथन अमेरिकन जो थे उन्होंने कहा नहीं भाई, अपुनिच भगवान है, हम राजा बाबू, हम नहीं करेंगे गुलामी प्रथा ख़त्म, ठीक है। पर उस टाइम की गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कोशिश करी गुलामी प्रथा ख़त्म करने की, और 13th अमेंडमेंट के अनुसार गुलामी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। पर ना 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 ना, ना स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। इतनी आसानी से कैसे, ऐसे कैसे छुआछूत इतनी जल्दी ख़त्म हो सकता है? रंग भेद। तो रंग भेद पन्नों पर तो ख़त्म कर दिया गया, पर अच्छी बात बताऊँ, पन्ने पे अगर कोई चीज़ लिख दी जाए तो क्या वो रियलिटी में इम्प्लीमेंट होने में टाइम लेती नहीं लेती? ऑफ कोर्स बहुत टाइम लेती है। तो बस वही हुआ यहाँ पर भी। गवर्नमेंट ने पन्ने पे तो स्लेवरी ख़त्म कर दी गई, पर इसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लगा। और बहुत टाइम मतलब बहुत टाइम, क्योंकि यार लोगों की सोच बदलना बहुत मुश्किल होता है, इतनी जल्दी आसानी से लोगों की सोच नहीं बदलती। इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ सालों बाद रिकंस्ट्रक्शन एरा लाया। रिकंस्ट्रक्शन एरा में क्या था कि हम स्लेवरी को जड़ से ख़त्म करना चाह रहे थे। जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रेसिज्म के ऊपर, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, पर ये सफल नहीं रहा। और रिकंस्ट्रक्शन एरा बहुत बड़ा फेलियर था अमेरिकन गवर्नमेंट का। और फिर आया अमेंडमेंट 15 वोटिंग राइट्स को लेकर। तो उसमें क्या था कि उन लोगों ने कहा कि वोट देने का सबको अधिकार है, पर कुछ
शर्तें भी हैं। शर्तें ये हैं कि एक लिटरेसी रेट तय कर दी गई कि अगर इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, और तय कर दिया कि जो पोल टैक्स भरेगा वही वोट दे सकता है। और वहाँ के उस टाइम पे अमेरिकन्स, अफ्रीकन अमेरिकन्स जो थे, मतलब कि ब्लैक लोग जो थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और ना ही वो लोग टैक्स भरते थे, और ना ही वो कोई क्या कहते हैं फर्म वगैरह थी, इंडस्ट्री थी उन लोगों की, कुछ भी नहीं थी। तो वो अभी भी गुलामों की तरह ही जी रहे थे। तो एक तरीके से इन शर्तों से तय कर दिया गया था कि वोट जो है ब्लैक लोग नहीं दे पाएंगे। कुछ ऐसी शर्तें बनाई गई, और यकीन मानो अगले 80 साल तक किसी भी ब्लैक ने ढंग से वोट नहीं दिया। सिर्फ 20% ब्लैक लोग थे जिन्होंने वोटिंग की होगी 1961 तक। और ब्लैक लोगों का शोषण यार बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था। मतलब स्कूल अलग, वॉशरूम अलग, पब्लिक प्लेसेस में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। और 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में तो इतना बुरा हाल था कि सिर्फ शक के बुनियाद पे ब्लैक लोगों की हत्या तक कर दी जा रही थी। और तो और फोटो ऐसे क्लिक करते थे हत्या करने की वजह से बहुत बड़ा महान काम किया हो। इन सब से परेशान होकर एक सिविल राइट मूवमेंट आया 1909 में, और जिससे स्थापना हुई NAACP की, नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। बेसिकली ये ब्लैक लोगों के इक्वालिटी के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया था, और उनकी इक्वालिटी को दिलाने के लिए ये काम कर रहा था। पर आग तो जब लगी जब एमिट लुइस टेल, एक 14 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, और रोज़ा पार्ले नाम की एक महिला को अरेस्ट कर लिया गया। इन सब से बिल्कुल ब्लैक लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और उन लोगों ने आंदोलन बहुत बड़ी मात्रा में शुरू कर दिया। और मार्टिन लूथर के लीडरशिप में SCLC करके एक एसोसिएशन बनी, जिसका फॉर्म है साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। और फाइनली 1963 में एक बहुत बड़ा मार्च हुआ वाशिंगटन के ऊपर, जिसमें 3 लाख लोग शामिल हुए थे, जो कि आज तक के सबसे बड़ा अमाउंट है वहाँ के मूवमेंट का। और गवर्नमेंट को अकल आ गई, और ब्लैक लोगों को इक्वलिटी देने का निर्णय किया गया। तो 1964 में सिविल राइट, और 1965 में वोटिंग राइट ब्लैक लोगों को मिल गया। और इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ब्लैक लोग कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, जो कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में बिल्कुल साफ साफ दिखाया गया है। और मार्वल वालों की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए, रेशिज्म डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए। और वैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को आज ही ख़त्म करते हैं। आई होप ये थोड़ा बहुत ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये ज्ञान लगता है कि बहुत अच्छा है, मतलब कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कर दो। और लगता है कि ये ज्ञान लोगों को भी मिलना चाहिए, हाँ, कुछ ज़्यादा ज्ञान वाली बातचीत कर रहा हूँ ना मैं, हाँ, तो शेयर कर देना, और सही में लाइक कर देना यार। बहुत मेहनत करी, मतलब मैंने पढ़ाई करी, सोच रहे हो। हाय, तो आई होप लाइक, शेयर और कमेंट आप करोगे। बाय बाय, टेक केयर, निकलो।